morning, students. So we are going to start chapter number 2 today. ठीक है, partial ordering relation. ठीक है, अब partial ordering relation क्या होता है हमारे पास? ये जो relation होता है ना किसी set के ऊपर define होता है. तो the first thing हमारे पास क्या होता है? A relation. ठीक है, this is relation. A relation R on a non-empty set. किसी भी नॉन एम्प्टी सेट S के ऊपर जब कोई हम रिलेशन लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. ठीक है, ये मैंने पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन के लिए लिखा, या फिर इसका एक और नाम है, इसको पार्शियल ऑर्डर भी बोलते हैं. जस्ट ठीक है, जस्ट पार्शियल ऑर्डर भी बोल सकते हैं और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन भी बोल सकते हैं. इफ R is, first thing, it is reflexive. Second thing, anti-symmetric. Symmetric नहीं, anti-symmetric है. Okay. And the third thing is transitive. ओके, सो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज़ एंटी सिमेट्रिक एंड व्हाट इज़ ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए. मीन्स ए इज रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू द सेट एस. है ना, ये अभी जस्ट डिफाइन बता रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंटी सिमेट्रिक में हमारे पास होता है इफ ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to A, then this implies A is equals to B for all A and B belongings to S. And the third one is transitive. Transitive में क्या होता है? If A is related to B and B is related to C, then this should imply A is related to C. तो हमारे पास जिस रिलेशन के लिए किसी सेट के ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टीज मीन्स रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएंगी, तब हम बोलेंगे उस रिलेशन को पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं. So example number 1 is if I consider the relation less than or equals to. है ना, ये बहुत पढ़ा हम लोगों ने छोटी क्लासेस में. लेस देन और इक्वल्स टू का रिलेशन लिया और जो सेट लिया, सेट मैंने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड इंटीजर्स का सेट. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इस सेट के ऊपर पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है या नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू चेक कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि वो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए. मीन्स ए आर ए, और यहाँ पे आर के प्लेस पे क्या रिलेशन है? लेस देन और इक्वल्स टू. मीन्स ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू जेड. तो क्या ये है? देखो, हर नंबर, नॉट नंबर, इंटीजर्स की बात करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ जेड कंसिडर किया है. तो हर इंटीजर खुद से छोटा या इक्वल, मीन्स एक चीज़ होल्ड हो गई इक्वल वाली. सो हमारे पास ये तो ट्रू हो गया. नाउ व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड इज एंटी सिमेट्रिक. अब एंटी सिमेट्रिक में हम लेके चलते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, मीन्स A इज लेस देन इक्वल्स टू B एंड B इज लेस देन इक्वल्स टू A. है ना, हमने लिया था ना A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C. सो इसका हमारे पास क्या आना चाहिए? देखो, A इज लेस देन और इक्वल्स टू B एंड B इज लेस देन इक्वल्स टू A. सो ये क्या आ गया? A इज इक्वल्स टू B नहीं आ गया. ठीक है, सो दैट मीन्स हमारे पास ये एंटी सिमेट्रिक भी हो गया. अब बचा लास्ट थिंग, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए होता है A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, देन दिस शुड इम्प्लाई A इज रिलेटेड टू C. अब देखो, A B से छोटा है और B C से छोटा है, तो व्हाट दिस मीन्स? A इज लेस देन इक्वल्स टू C. A C से भी तो छोटा होगा ना. सो हमारे पास ये क्या हो गया? A इज रिलेटेड टू C आ गया. सो दिस एम्प्लाइज कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया. ओके,
So that means our relation less than or equals to on set of integers z is partial ordering relation. ओके, सो एक एग्जाम्पल और देखते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 2. इस बार हम रिलेशन लेंगे क्या, कंटेनमेंट का, है ना. सबसेट जो हम लेते थे, तो हमने लिया सबसेट, और सेट जो हमने लिया वो सेट ले रहे हैं हम पावर सेट ऑफ एस. एस कोई भी सेट है, एस इज व्हाट, एस इज अ सेट. हमने सेट नहीं लिया, उसका पावर सेट लिया. पावर सेट ऑफ एस मीन्स सबसेट्स ऑफ एस. जितने भी सबसेट्स हैं एस के, उन सब की कलेक्शन से जो एक सेट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट्स. ठीक है, सो दिस इज माई सेट, और हमने लिया पावर सेट. इसके ऊपर इस रिलेशन को पढ़ना है, इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इस रिलेशन को इस सेट के ऊपर चेक करना है. सो फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मीन्स पहले हमें इससे कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा. सो ए बिलोंगिंग्स टू पावर सेट ऑफ एस. ठीक है, सो पावर सेट ऑफ एस. अब हमें क्या चाहिए, ए इज रिलेटेड टू ए. ये था ना ए आर ए, अब ए के प्लेस पे कैपिटल ए है, तो दैट मीन्स हमें चाहिए कैपिटल ए आर. आर के प्लेस पे यहाँ कौन सा रिलेशन है, सबसेट. सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए. ये ट्रू होता है, yes, this is true. So this means this is reflexive. है ना, ये रिफ्लेक्सिव हो गया. अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, है ना. सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं कि क्या होगा. सेकंड में हमें क्या लेना है, a इज रिलेटेड टू b मीन्स a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a. ठीक है, a b का सबसेट है और b a का सबसेट है. सो इसका क्या मीनिंग हो गया, a और b दोनों सेम ही तो हैं. सो a इज इक्वल्स टू b. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज एंटी सिमेट्रिक. ठीक है, बट बिफोर दैट आप लोगों को मेंशन करना होगा कि a एंड b बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ s. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एंटी सिमेट्रिक वाला पोर्शन. अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की. ओके, ट्रांजिटिव में हम लेके चलते हैं a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c. a b का सबसेट है, b c का सबसेट है. सो दिस इम्प्लाइज a इज ऑल्सो सबसेट ऑफ c. अगर a c का सबसेट आ गया, सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव. है ना. इफ दिस इज ट्रांजिटिव मतलब हमारे पास तीनों रिलेशंस आ गए. रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया. सो ये तीनों प्रॉपर्टी इसको होल्ड करता है. मीन्स द रिलेशन दिस सबसेट ऑन द पावर सेट ऑफ एस इज पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. partial ordering relation. Okay, so is that clear to you? अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3. ये एक सेट गिवन है. ठीक है, और हमें एक रिलेशन गिवन है, 2-3 रिलेशंस गिवन है. ठीक है, वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट वन इज हमें गिवन है 1 इज रिलेटेड टू 1. ठीक है, ये कॉमन लिखने का ये मीनिंग है, दिस इज रिलेटेड टू दिस. एंड द सेकेंड थिंग इज मीन्स सेकेंड जो रिलेशन गिवन है, एंड दिस इज 2, 2 एंड द थर्ड वन इज 3, 3. ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन बनाया, अब रिलेशन को इन लोगों ने कोई सिंबल नहीं दिया, तो हम आर, ये 1, 1 लिखने का मतलब है 1 इज रिलेटेड टू 1. इसका मीनिंग है 2 इज रिलेटेड टू 1. दिस मीन्स 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड दिस मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 3. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आर यहाँ पे हमारा रिलेशन है. तो हमें क्या चेक करना है कि ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है या नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास हर एलिमेंट के लिए 1 2 3 हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए. तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है ना. सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की. अब एंटी सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं,
हमने चेक किया था इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, और अगर यहाँ से ए इज़ इक्वल्स टू बी आ गया तो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होगा। बट जब ऐसे रिलेशन, इसकी एक और डिफाइन होती है हमारे पास, आप वो भी नोट करके लिख सकते हैं। हमारे पास होता है अगर इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है, यहाँ आर से कंफ्यूज ना हो, कैपिटल ए लिख लो। ठीक है, सेट लिख लो। ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बट बी कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू ए, तो हमारे पास ये एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, बहुत जगह ये डिफाइन भी यूज होगी, जहाँ पे जो डिफाइन अच्छा वर्क करेगी, सुटेबल होगी, जिससे आंसर निकालना ईजी होगा, हम वही यूज करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड डिफाइन। ठीक है, दिस इज द सेकेंड डिफाइन ऑफ एंटी सिमेट्रिक। तो अब यहाँ चेक करो, देखो ये अपने अपने वाला रिलेशन तो छोड़ ही दो, है ना। हम चेक करते हैं जो किसी और, देखो 2,1 2,1 बिलोंग्स टू ए, बट क्या 1,2 ए से बिलोंग करता है? नहीं है ही नहीं, 1,2 यहाँ पे है कहीं? ये हमारा क्वेश्चन है ना, दिस इज माई क्वेश्चन। तो क्या ये है यहाँ पे? नहीं है, प्लस और कोई तो डिफरेंट है ही नहीं ना, ए कॉमा बी चाहिए था हमें। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज एंटी सिमेट्रिक। अब बारी आती है थर्ड की, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव हम कैसे चेक करेंगे अब कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है? तो हमें क्या लेना होता है? ट्रांजिटिव के लिए हम करेंगे इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। तो हम कोई भी जनरल पॉइंट्स ले लें। सो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने ये कंसिडर कर लिया कि ए बी सी हमारे पास तीन है, मतलब 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे तीन ही है, तो ए बी सी छोड़ दो, सीधा ही ले लो 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। तो हम क्या लेते हैं? 1 इज रिलेटेड टू 2, तो इसका क्या मीनिंग है? 1,2 1,2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेकेंड थिंग 2,3 बिलोंग्स टू ए। तो हमारे पास क्या आना चाहिए था? हमारे पास होना चाहिए था कि 1,3 सॉरी नॉट 3,1 1,3 बिलोंग्स टू ए। अगर हो गया तो हम बोलेंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव। बट हमारे पास 1,2 तो है ए से, बट ये तो है ही नहीं, है ना। तो हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं। तो अगर ये नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज हम कोई तीन एलिमेंट डिफरेंट ऐसे चूज ही नहीं कर पा रहे जहाँ पे ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी आए, हमारे पास ये सी है ही नहीं पिक करने के लिए। सो दैट मीन्स दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव। जहाँ पे आप तीन एलिमेंट्स कंसिडर ही नहीं कर पा रहे, वहाँ पे ये ट्रांजिटिव ही बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, आप मेरे से एक बार कमेंट करके पूछें। वैसे मैं बता रही हूँ कि अगर हमारे पास हमें नहीं गिवन है, हम तीन एलिमेंट्स चूज ही नहीं कर पा रहे, सो दैट मीन्स दैट शुड बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है ना। ये बहुत जगह देखते हैं हम, जब जैसे हम बोलते हैं कि फाई एम्प्टी सेट, इसको हम इंटरवल भी बोलते हैं, बिकॉज हम यहाँ से कुछ चूज ही नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि जब भी आप तीन एलिमेंट्स चूज नहीं कर पाओ किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी में जितने एलिमेंट्स चाहिए वो आप पहले उसकी कंडीशंस ही नहीं प्रूफ कर पाए। देखो वो तो बोलता है इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन, है ना, इफ ये होना चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए ना, तब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ये हो ही नहीं रहा तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव में ही कंसिडर होगा। ठीक है, सो दिस इज ट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल देख लें लास्ट, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट ए मैं सेम ही ले रही हूँ। ओके, सेट ए इज माई सेम 1 2 3, और हमारे पास जो रिलेशन है दैट रिलेशन इज 1,1 2,3 3,1 2,1 2,2 एंड 3,3। ठीक है, ये हमें रिलेशन गिवन है।
तो फर्स्ट थिंग कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सो अब बारी आई सेकेंड की। सेकेंड में हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब भी मैं लूँ ए इज रिलेटेड टू बी, एंटी सिमेट्रिक चेक करना है ना, तो अगर यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 3 है, क्या 3 2 है कहीं पे? नहीं है। सेकेंड, सबको चेक करना है हमें, हर के लिए ट्रू होना चाहिए। 3 1 3 1 है तो 1 3 ढूंढो, है कहीं? 1 3 नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, 2 1 2 1 है, 1 2 है कहीं पे? नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज एंटी सिमेट्रिक। अब बारी आती है थर्ड। थर्ड में हमें क्या लेना है कि ए बी सी, हमें ये लेना है ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। यहां से हम कोई ऐसा पिक कर सकते हैं? पहले ये देखो, ये रहा, देखो ए इज रिलेटेड टू बी, यहाँ पे लिख लो 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1। तो हमारे पास क्या आना चाहिए था? दिस शुड इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ए इज व्हाट? ए इज 2, सो 2 शुड बी रिलेटेड टू 1। तो क्या 2 1 से 2 रिलेटेड टू 1 मीन्स 2 1 एंड दिस 2 1 बिलोंग्स टू दिस, है ना? 2 1 तो इसमें है, सो दिस मीन्स ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, आप और कोई पेयर भी पिक करके देख सकते हैं, आप इन दोनों से भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तो यही 3 है ना, बाकी दोनों तो सेम है, तो ए बी सी तो हम यहीं से कुछ ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लिखो 3 1, नहीं ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? देखो कोई नहीं, और कोई तो रिलेशन नहीं बन रहा है ऐसे, बिकॉज अगर आपने 3 1 ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो हमारे पास ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, 1 रिलेटेड टू समथिंग तो है ही। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज if A is related to B and B is related to C, then this implies A is related to C. तो reflexive, antisymmetric and transitive तीनों चीजें होल्ड कर गई। So this implies this is a partial ordering relation. ओके, एक और कर ले। चलो एक और करते हैं, बहुत छोटा सा। ठीक है, लास्ट आज के लिए बस इतना ही। तो ए तो हमारे पास सेम ही है, 1 2 3। ठीक है, इस बार जो रिलेशन मैंने लिया है दैट इज 1 1 एंड 2 2। अब चेक करो, देखो हमारे पास 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, बट 3 तो 3 से रिलेटेड नहीं है, मीन्स 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। So this implies this is not reflexive. तो अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो हमें आगे की प्रॉपर्टीज तक जाने की नीड ही नहीं है, बिकॉज हमें पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन के लिए तो तीनों चेक करने होते हैं। सो दिस रिलेशन इज नॉट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। सो आई होप कि अब आपको पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन तो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार वीडियो दोबारा से बैक जाके देखिए, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है देन आई एम रेडी टू सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, आप मेरे से जब चाहें डाउट्स ले सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे।